तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी है, तो जल्द ही हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1.1 जो भी है 6.1 हो वो सारे कवर कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज़ की जाती है, वह कौन कौन से फॉर्मूले आपको इम्पोर्टेंट है वो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, एक ट्रिक के मेथड से कैसे याद करते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक क्लास 10 का पार्ट 2 का टॉपिक है और ये लेक्चर नंबर 1 है। जल्दी ही हम आगे के लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूले। तो सबसे पहले क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना होगा जरूरी आपको, इस नाम पढ़ो जरा गौर से, ट्रिग्नोमेट्री। इस ट्रिग्नोमेट्री नाम को देख के आपके कुछ माइंड में इमेज बन रही होगी, वो नहीं, अरे वो इमेज नहीं, आपके मन में तो कुछ और ही इमेज बन रही होगी। ट्रिग्नो का मतलब होता है 3 और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि 3 एंगल वाली कुछ बात होने वाली है या एंगल वाली बात होने वाली है। तो मैंने यहाँ ऐसे एक एंगल बना दिया, यहाँ ऐसे एक एंगल बना दिया, एक एंगल बना दिया जिसके की 3 कोने हैं और यह एंगल मैंने 90 डिग्री का बना दिया। और अब मुझे क्या सीखना है, इस ट्रायंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको, ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे हैं इसलिए। और मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया ए, बी और सी, और यह एंगल बना दिया थीटा एंगल। ये थीटा जो है ए है एंगल, इसको बोलते हैं एंगल। और इस एंगल के एक अपोजिट साइड में जो साइड दिखाई दे रही, इस एंगल के अपोजिट में जो साइड दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड। इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। समझ में, अपोजिट साइड। और इस एंगल के आपको सबको पता है, आपने पाइथागोरस जो टॉपिक है ये पढ़ा होगा। पाइथागोरस टॉपिक में 90 डिग्री एंगल वाले के सामने की साइड, फिर से एक बार, 90 डिग्री एंगल वाले 90 डिग्री की अपोजिट साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाले साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इस जो थीटा एंगल दिखाई दे रहा है उसके जो बगल में बाजू एक साइड दिखाई दे रही है उसका नाम है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। समझ में आ गया? ये हो गई कुछ ट्रायंगल के बारे में बेसिक बात है। अब आपको पढ़ना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है भैया? साइन थीटा और ये जो रिलेशन है, ये जो डेफिनेशन है, ये आपने पढ़ी है क्लास 9th में। हाँ यार, किताब में तो था, हमने तो नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको पढ़ना होगा जरूर। तो साइन थीटा की डेफिनेशन होती है दोस्तों, इस थीटा क्या है, ये एंगल है। तो साइन थीटा की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, समझ में आ गया? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। उसी तरह कॉस थीटा की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? तो कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आपका कहीं भी जाओ आप पीछा नहीं छोड़ने वाली है। 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, 12th के आगे का ग्रेजुएशन मैथ में अगर आप करोगे तब आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए आप पहले से इसका जो बेस है, बेसिक बातें हैं, वो बहुत ही क्लियर माइंड में कर लो। तो क्या हो गया, मैंने क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि कुछ ऐसा ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल के सपोज दैट मैंने ए एंगल ले लिया, इस एंगल के एकदम अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं अपोजिट साइड, और 90 डिग्री के सामने वाले एंगल साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और इस एंगल के एकदम बगल वाले साइड को बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और साइन थीटा की और कॉस थीटा की डेफिनेशन ऐसी होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा की डेफिनेशन होती है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस।
ये कुछ बेसिक बातें नोट कर लो अब। और एक बात आपको बता दूं कि tan थीटा इजिकल टू tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको डेफिनेशन बनानी है इसको देख के, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। जिस तरह आपने साइन थीटा निकाला उसी तरह जिस तरह कॉस थीटा निकाला, इन दोनों की तरह आपको tan थीटा की डेफिनेशन फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया, ये फॉर्मूला है, बनाओ जल्दी से। कैसे बनाएंगे तो देखो जरा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं tan थीटा इजिकल टू, इस साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख दूँ, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लिखा मैंने, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और फिर से एक बार नीचे अपॉन क्या है, कॉस थीटा की जगह एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। आपको ऊपर भी हाइपोटेनियस और नीचे भी हाइपोटेनियस सेम दिखाई दे रहा है, इसको मैंने कैंसिल करवा दिया। तो tan थीटा की डेफिनेशन दोस्तों आ गई, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, हाइपोटेनियस तो यहाँ दोनों तरफ मैंने कैंसिल करवा दिया है। नीचे क्या आ गया, एडजेसेंट साइड। उसी तरह क्या निकाला हमने, साइन थीटा की डेफिनेशन निकाली, कॉस थीटा की भी डेफिनेशन निकाली, और साइन थीटा और कॉस थीटा का एक रिलेशन हमको पहले से ही पता था, हाँ पता था, चलता है ऐसा। tan थीटा इजिकल टू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की जगह उसकी डेफिनेशन वाला फार्मूला लगा दिया, कॉस थीटा की जगह वो फार्मूला, और tan थीटा की हमने इसे डेफिनेशन बना दी। तो tan थीटा हो गया अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हो गई कुछ बेसिक बातें। अब हम देखते हैं साइन थीटा का और कॉस थीटा का क्या रिलेशन है, साइन थीटा का और कोसेक थीटा का क्या रिलेशन है, कॉट थीटा का क्या रिलेशन है। तो जल्दी से ये कुछ इतनी बेसिक बातें नोट कर लो नोट्स, मिटा दे इसे, मिटा रहे, कर लिया नोट्स, 1 2 3 मिटा रहे, मिटा दे। फॉर्मूले देख रहे हैं हम, पॉज करके नोट करना है आपको। तो ये जो मैंने बोर्ड पे फॉर्मूले लिखे वो आपको लिख के रट के याद करना है, जो भी करो उसके साथ। अब क्या करना है, तो सबसे पहले और कॉस थीटा का साइन थीटा का रिलेशन देखते हैं। तो साइन थीटा इजिकल टू होता है 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा इजिकल टू होता है 1 कोसेक थीटा, और कॉस थीटा इजिकल टू होता है 1 सेक थीटा। और फिर से एक बार, tan थीटा इजिकल टू होता है 1 कॉट थीटा। समझ में आ गया, ये tan थीटा यहाँ आ सकता है, कॉट थीटा वहाँ जा सकता है, ऐसे अपनी पोजीशन वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, tan थीटा अपॉन कॉट थीटा। और ये 2-3 फॉर्मूले तो बेसिक हो गए। अब क्या करना है आपको, एक यहाँ से रिलेशन आपको मिल सकता है। क्या रिलेशन मिल सकता है, देखो ज़रा, इसको tan थीटा इजिकल टू क्या निकाला बोला था मैंने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इतना tan थीटा इजिकल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला है। तो 1 2 3 और ये 4, ये फॉर्मूले आपके मन में ऐसे ठूस के भर लो, एकदम ऐसे फिट कर लो अपने माइंड में कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 फार्मूले। इसी के बेस पे आगे कहानी चलने वाली है। और आपको अप्लाई करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाले हैं 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी है देखे ज़रा। इतना ये 2-4 फार्मूले नोट कर लो। हम थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन सी है देख लेते हैं, मिटा रहे हैं हम को, पॉज करके नोट करना है। देखो, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, पहली है। दूसरी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू है सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी है 1 प्लस
क्वाट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ये भी तीन आपके माइंड में फिट कर लेनी है। ये भी आपको यूज़, जो आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, तब आपको इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में तो हम बस यही देखने वाले हैं, फार्मूले देखेंगे और कौन कौन से एंगल की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं वो भी देखने वाले हैं। तो ये तीन फार्मूले भी जल्दी से नोट कर लो। अब हम आते हैं असली कहानी की ओर, जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी वैल्यू कहाँ लेनी है। हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताएंगे। उस बेहतरीन ट्रिक से आप किसी भी एंगल की वैल्यू ऐसे चुटकियों में निकाल सकोगे। तो जल्दी से तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये नोट करना है। कर लिया? मिटा रहे टेबल देखो ज़रा, वो टेबल आपको कैसे याद करना है। ऊपर का नाम भी मिटा दें। आप तो पहचान गए होंगे कि हम कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं। अब देखो, इस साइड में हम एंगल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल और यहाँ उसका रेशियो निकालेंगे। यहाँ रेशियो निकालेंगे। ऐसा आप भी एक चार्ट बना लो खूबसूरत सा, हमारे साथ साथ बनाना है आपको भी। वो खाने वाला बनाना नहीं रही। यहाँ मैंने लिखा पहले सपोज दैट 0 डिग्री एंगल है। यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री कहाँ गया भाई, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ से एंगल है। इसी एंगल को साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की, टैन थीटा, कॉट थीटा, सारे के सारे आपको फाइंड करने हैं। तो आप भी हमारे साथ ऐसा खूबसूरत सा चार्ट बना लो। बना लिया तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो वो तो है, हम कर ही लेंगे। तो देखो ज़रा, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन तीनों के एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ ऐसे नंबर देने हैं 0, 1, 2, 3, 4। हाँ यार, ये तो बहुत ईजी है, हम भी आसानी से कर देंगे चुटकियों में, बचपन से यही करते आ रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना है। बाद में क्या करना है, आपको सबको ऐसे 4 से डिवाइडेड कर देना है। हाँ, इतना भी ईजी, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे भैया। अब क्या करना है आपको, इतना तो कर लिया। सबसे पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना है और उसको 4 से डिवाइडेड कर देना है। कुछ मुश्किल है? कुछ भी नहीं। अब आपको सबको इसको क्या करना है, अंडर रूट में डाल देना है। इसे रूट में डाल देना है। रूट में डाल दिया। हाँ, ये भी ऐसा एंगल बनाने में ईजी है, ये भी बना लेंगे हम। अब क्या करना है आपको, यही आ गई आपकी साइन थीटा की वैल्यू। क्या बोल रहे हो भैया? जी हाँ, सच बोल रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0/4 यानी कि 0 हो गया। 0/4 यानी कि 0 हो गया। यहाँ मैंने लिख दिया ऐसे आसानी से 0। 1 √1 की वैल्यू होती है 1/4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो नीचे आ गया 2। समझ में आ गया? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। अब यहाँ ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसे 2 से डिवाइडेड कर दिया, 2 1 1, 2 2 4, 1/2। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही, तो मैंने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। और √2 किसी का स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं, तो √2 को मैंने एज इट इज रख दिया। क्लियर है यहाँ तक? √3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए √3 को भी एज इट इज रख दिया नीचे। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया नीचे। 4 से 4 कैंसल। 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही, इसीलिए 1। साइन 0 के लिए 0, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए 1। इतनी वैल्यू आ गई साइन थीटा की। मुबारक हो, आपने वैल्यू फाइंड कर दी। उसी तरह आपको करनी है किसकी भैया, कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस हाथ पे हाथ धरे बैठना है। क्या करना है, तो देखो कॉस थीटा के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने, और एक ऐसा बॉक्स बना लेता हूँ, अच्छा खासा दिखाई देता है आपको,
ऐसा बॉक्स बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, खिचड़ी ना बने। यहाँ खिचड़ी बन जाएगी तो हम खा के सो जाएंगे। तो देखो क्या करना है, आप cos थीटा के लिए क्या करना है, सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, इस साइड से नंबर लिखते चलना। इस साइड से यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ √3 है, √3/2 है, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, कोई बात नहीं, यहाँ का यहाँ 1/2 और यहाँ 0। बस क्या करना है, इस साइड से ऐसे उलट पुलट करना है उसको। इसकी खोपड़ी उल्टी पुल्टी हो गई, वो फिल्म तो आपने देखी होगी राजपाल यादव की। क्या करना है, इस साइड से नंबर भरते जाने, यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ 0, ऐसे भेज देना है। अब आता है बारी tan थीटा की। tan थीटा को भी नाराज नहीं करना है, उसको भी निकालनी है। तो tan थीटा का मैंने आपको रिलेशन बता दिया है। तो tan थीटा का जो फॉर्मूला था, tan थीटा = वो था sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ में आ गया, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसी तरह इन दोनों का डिवाइडेड कर दो, ऊपर क्या है sin थीटा और नीचे क्या है cos थीटा। 0/1, 0/1 0, याद रखना है हमेशा 0/1 = 0 होता है और 1/0 होता है इन्फिनिटी। 0/1 0, 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ = 0। बहुत ही कन्फ्यूजन सा, इंटरेस्टिंग सा ये रिलेशन है। 0/1 0, 1/0 इन्फिनिटी, 1/∞ = 0। ये क्या दिखाई दे रहा है यार, समझ में आ गया। अब क्या करना है, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2, √2 कैंसल, 1/√3। यहाँ 1/√2 अपॉन 1/√2 दोनों मर गए, 1 आ गया। √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल, सिर्फ ऊपर बचा √3। 1/0, 1/0, 1/0 इन्फिनिटी बना दिया साइन। बाद में आता है सेक थीटा का नंबर, सेक थीटा। सेक थीटा के लिए क्या रिलेशन है, और एक इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले आप क्वाट थीटा का निकालो। क्वाट थीटा, क्वाट थीटा के लिए क्या करना है, इस साइड से नंबर भरते जाना है, इस साइड से नंबर भरते जाना है। पहले इन्फिनिटी, बाद में √3, बाद में 1, यहाँ 1/√3, यहाँ 0। अब तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे ना, हाँ कैसे भूलेंगे यार, आप जैसा पढ़ाएगा तो कोई। तो क्वाट थीटा का भी निकाल लिया। क्वाट थीटा का कैसे निकाल लिया, इस साइड से भरना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हम साइन थीटा के बाद कोसेक थीटा का निकाला था उसी तरह। अब क्या करना है, आपको सेक थीटा का निकालना है। सेक थीटा का निकालने के लिए क्या करना होगा भैया, चांद पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला बस याद रखना है। साइन थीटा का और किसका रिलेशन है, साइन कोसेक कॉस थीटा का और सेक थीटा का रिलेशन है। ज़रा वो फॉर्मूला याद कर लो, मैंने क्या लिख के दिया था, साइन थीटा = होता है 1/कोसेक थीटा, और ये एक फॉर्मूला है, और कॉस थीटा = होता है 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। ये दोनों फार्मूले पे काम बन जाएगा। तो साइन थीटा का किसके साथ रिलेशन है, 1/कोसेक थीटा। तो साइन, और मैंने आपको ये भी बताया ये ऐसे उलट पुलट हो सकते हैं, यहाँ ये जा सकता है और यहाँ ये आ सकता है। तो कॉस थीटा = 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, यानी कि 1/, यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो कोसेक थीटा के लिए क्या रिलेशन है, तो कॉस थीटा = है 1/सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या है, निकाली ही नहीं हमने, तो कॉस थीटा की तो निकाली है, तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देता हूँ, कोसेक थीटा, सेक थीटा और नीचे है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, इसकी जगह मैंने 1/कॉस थीटा, 1/1 1, काम खत्म। फिर से 1/कॉस थीटा, √3/2 है तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, 2/√3, ठीक है। फिर से एक बार, इसके नंबर सिर्फ उल्टे पुल्टे करने हैं। ये √2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। अब देखो जरा, 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा यानी कि 1/0, और 1/0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। क्रिस्टल क्लियर है एकदम, समझ में आ गया, हो गई वैल्यू। अब एक अंत का रह गया, और अंत का क्या है, कोसेक थीटा।
कोसेक थीटा का और साइन थीटा का रिलेशन है, इनका बहुत गड़ा नाता है। क्या है नाता, देखो जरा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का एकदम अपोजिट करने, 0 साइन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा है, तो 1/0 की इन्फिनिटी हो गई, कोई बात नहीं। इसको भी उल्टा पुल्टा करना है, ये ऊपर गया 2, यह √2 ऊपर गया, यह 2/3 हो गया, 2/√3 हो गया, यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, चेक करें हम कैमरे में, 2/√3 हो गया और बाद में 1/1 यानी कि 1 हो गया। समझ में आ गया इन्फिनिटी कहाँ आ रही है? गौर से देखो जरा, मैं देख लेता हूँ, नीचे तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। क्या करना है साइन थीटा के लिए, सबसे पहले 0 से निकला है, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर लिखना है, बाद में सबको 4 से डिवाइडेड कर देना है, 4 से डिवाइडेड करने के बाद सबको क्या करना है, रूट में डाल देना है, अंडर रूट में डाल देना है सबको अंडर रूट में डाल देने के बाद जो भी कैलकुलेशन बचता है वो लिखना है, और वही होती है साइन थीटा की वैल्यू। साइन 0 के लिए 0, साइन 30 के लिए 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, साइन 90 के लिए 1। और कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इस साइड से नंबर आपको भरते जाने हैं, इस साइड से नंबर भरते जाने हैं, 1 √3/2 1/2 1/√2 1/2 और 0। टैन थीटा का रिलेशन याद कर रहे हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि 0/1 0 हो गया, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा ऊपर 1 और नीचे 3 यानी कि 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ ऊपर √3 बचा, 1/0 होता है इन्फिनिटी, वह रिलेशन मैंने लिख दिया है। फिर से आता है क्वाड थीटा, और क्वाड थीटा को बस इस साइड से भरते जाना है, ऐसे इस साइड इन्फिनिटी, वहाँ √3, यहाँ 1, यहाँ √3/2, वहाँ 0। और फिर आता है सेक थीटा, सेक थीटा के लिए वह फॉर्मूला आप मैंने लिख दिया है, तो सेक थीटा का और कॉस का रिलेशन है, तो कॉस थीटा की वैल्यू बस ऐसे ऊपर के नीचे और इन्वर्स करना है, सेक थीटा के लिए कॉस थीटा की वैल्यू इन्वर्स करनी है, तो सेक का और इसका अच्छा खासा रिलेशन है भैया, ये इन दोनों का रिलेशन है, इसकी वैल्यू उल्टी कर देनी है, नीचे ऊपर का जो 1 है ऊपर गया, 1 बचा, 2 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया, 2 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया, √2 ऊपर गया, नीचे 1 आ गया, और 1 लिखते नहीं है हम, 2 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, नीचे 1 हम लिखते नहीं है, और 1/0 इन्फिनिटी लिख दिया मैंने। वैसे ही कोस थीटा, इन दोनों का बहुत ही अच्छा खासा रिलेशन है, ये दोनों फ्रेंड है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। इसको फिर से उल्टा करना है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, यह 2 ऊपर गया 1 नीचे आ गया, यह √2 ऊपर गया 1 नीचे आ गया, 2 ऊपर गया √3 नीचे आ गया, और 1 ऊपर गया और 1 नीचे आ गया, वो सेम होता है 1 हो गया। तो आई होप ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये ट्रिक से आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, आई होप। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई ही होगी, आई होप जल्दी हम इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा देंगे। इसके लिए कुछ बेसिक बातें हमने बता दी है, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको एकदम माइंड में ऐसे भर लेने हैं, ताकि आपको बहुत ही बात क्लियर हो। जब हम एक्सरसाइज बताएंगे आपको, तब आप बोलोगे यार कितना हलवा है ये चीज़, तो इतना आपको समझ में आ जाएगा, जबकि आप ये फॉर्मूले और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ये आपको याद करना है। तो आज की यह वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।